जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास में हम 26 मई की करंट अफेयर्स भी देखेंगे और 27 मई की भी देखेंगे। तो पहले हम 26 मई की करंट अफेयर्स देखते हैं, उसके बाद 27 मई की। और डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास ये देखने को मिलती है चैनल के ऊपर, इंडिया करंट अफेयर्स की। अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो 26 की भी करंट अफेयर देखेंगे, 27 की भी, यानी कि डेली आपको 20 क्वेश्चन में करवाता हूँ, तो 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। क्लास को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। सुविचार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, सफलता के लिए खुशी, सकारात्मकता और एक अच्छी सोच महत्वपूर्ण है और यह जीवन में शांति और संतुष्टि के साथ जीने में मदद करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य ने कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की है। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को नई परिभाषा देने के लिए वैश्विक मंच टूराइज लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब ने वैश्विक मंच टूराइज लॉन्च किया है पर्यटन को नई परिभाषा देने के लिए। हाल ही में महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी, गोवा के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को किस देश में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के अंदर। जर्मनी में निशानेबाज कनक ने जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने देशों को ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर बी, 4। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 देशों को ट्रांस वसा को खत्म करने के लिए मान्यता दी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने आवासीय आवासों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी, 4%। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने आवासीय आवासों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2050 तक। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार 2050 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी बलू वार्ता की मेजबानी की गई? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भारत देश की। हाल ही में भारत देश में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी बलू वार्ता की मेजबानी की गई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मॉरिशस। हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस देश को चागोस द्वीप समूह सौंपने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB में किस देश ने
सदस्यता ग्रहण की है? ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया देश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अभी हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। मनुष्य की आंख में चित्र किस भाग पर बनता है? लेंस, रेटिना, कॉर्निया या आइरिस? तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की आंख में जो चित्र है वो रेटिना के ऊपर बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि में विकास करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 1930 में की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। अभी हम यानी कि 27 मई की करंट अफेयर्स देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज हम अभी देखेंगे 27 मई की। भाई 26 मई कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने 26 मई की आपको करंट अफेयर्स करवा दी। अभी हम 27 मई की करंट अफेयर देखेंगे और आज का सुविचार भी देखेंगे। आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आत्मविश्वासी लोग अपने व्यवहार को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड हस्तांतरण को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 2.68 लाख करोड़। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड को हस्तांतरण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने कितने मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन अक्षमता स्थापित करना है? भारत का जो लक्ष्य है वो 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन अक्षमता स्थापित करना है 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस राज्य में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य के अंदर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने गोवा राज्य के अंदर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकसित कृषि संकल्प अभियान लगभग कितने जिलों के अंदर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 700 जिलों के अंदर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 700 जिलों के अंदर विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी 60,000 करोड़। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौशल विकास के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था? वर्ष 2025 में जो अभी ये नीति आयोग की बैठक हुई, सभी मंत्रियों की बैठक मुख्य प्रधानमंत्री जी ने ली, जितने भी भाजपा शासित क्षेत्र थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसकी जो थीम थी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। विकसित राज्य, यहाँ पर गांव दिया गया, यहाँ पर जिला, तो विकसित राज्य आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर बी 10वीं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को कहां पर दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में 30 प्रकार की मीठे पानी की कछुआ प्रजातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक 25 मई को
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी सागर में सम्मान। हाल ही में सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, नेपाल देश। नेपाल देश के याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज INSV कोंडिये को नौसेना के अंदर शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, कर्नाटक के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पूरा बांस से लकड़ी से ये जहाज बनाया गया है, ठीक है। पुरानी परंपराओं के आधार पे ये जहाज बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक राज्य में आयोजित एक समारोह में पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज जिसका नाम है INSV कोंडे को नौसेना के अंदर शामिल किया है। RBI के अनुसार यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन नंबर डी 96%। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 96% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किससे बचाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में ऑप्शन नंबर ए रूस से ली गई है। भारत के संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अवधारणा रूस देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम परकिरणित होता है? परकिरण बैंगनी, नीला, हरा या लाल? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। सबसे कम प्रकिरणित जो रंग होता है प्रकाश का वो लाल रंग होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन नंबर ए पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने कल आपकी क्लास नहीं ली थी तो मैंने आज आपको 26 मई और 27 मई दोनों करंट अफेयर्स आज की क्लास में मैंने करवा दी है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती हैं और डेली सुबह 6 बजे आप चैनल के ऊपर ये क्लास आपको देखने को मिलती है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगली सुबह 6 बजे एक नई सुबह की शुरुआत के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।